नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के वीडियो को ही आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। इससे पहले 12 लेक्चर और हो चुका है, जिसे चाहे तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम देख रहे थे अध्याय नंबर 10, प्रश्नावली 1, ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्न। 12 नंबर का जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 3 को देखे थे। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद जो उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 3 को देखे थे, ये उदाहरण नंबर 1 के आधार पर ही आपका उदाहरण नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 1 ये भी बनेगा। इसको आप लोग बना के देखना, आसान है, बनेगा। आज हम देखते हैं उदाहरण नंबर 2 और इसी से संबंधित प्रश्न क्रमांक आपका 3 है। तो 2 को मैं समझा रहा हूं, 3 को आप बनाएंगे। उसके बाद उदाहरण नंबर 4 और 5 लगभग दोनों एक समान है। उदाहरण नंबर 4 को आपको समझाऊंगा और ये क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप में अलग है, जिसमें थीटा का वैल्यू ज्ञात करना होता है। चलिए ये प्रश्न पढ़ते हैं और हल करके देखने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है ध्यान से पढ़ना। पढ़ने के आधार पर आपको चित्र बनाना होता है, तभी ये बन पाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो चलिए देखो, एक सीधी दीवार पर, यानी एक दीवार है वो सीधी है, उस दीवार पर सीढ़ी इस प्रकार रखी गई है, सीढ़ी इस प्रकार रखी गई है कि ये हुआ दीवार और एक हुआ सीढ़ी। इस प्रकार रखी गई है कि वह जमीन से 60 अंश का कोण बनाती है। जमीन से कितने अंश का कोण बनाती है? 60 अंश का। यदि सीढ़ी की पाद बिंदु, जो सीढ़ी है उस सीढ़ी के कौन सा बिंदु? पाद बिंदु से दीवार से 4 मीटर की दूरी पर हो, तब सीढ़ी की लंबाई हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। यानी सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला है, 2 चीज दिया है। एक दीवार, ये दीवार इस प्रकार से आपके पास रहेगा। मान लीजिए, देखिए ये दीवार है, ये ए बी को हम क्या मान के चलते हैं? ये एक दीवार है, ये दीवार हुआ, ए बी एक क्या हुआ? दीवार। अब इस दीवार में क्या है? सीढ़ी रखा हुआ है। मान लीजिए सीढ़ी जो है इस प्रकार से तिरछा ही रखा जाएगा। ये आपका सीढ़ी है, चाहे तो ऐसे 2 लकीर खींचकर सीढ़ी जैसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी बनाया जा सकता है। तो चलिए हम इनको इसी प्रकार से लेके चलते हैं। ये सीढ़ी आपका ए सी एक क्या है? सीढ़ी है। और जमीन पे जो टच कर रहा है उसका सी बिंदु, जो इधर आगे बढ़ाने पर आपका बी से क्या होगा? मिलेगा। अर्थात सीढ़ी के पाद बिंदु सी से दीवार की जो पाद बिंदु बी है, उनके बीच की दूरी कितना दिया गया है? 4 मीटर। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है सीढ़ी के द्वारा, वो कितने अंश का बन रहा है? 60 अंश। और दीवार खड़ी है, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी 90 अंश का कोण बनेगा। ये तो हुआ हमारा चित्र। अब लिखना कैसा है? तो देखिए, ये दीवार और सीढ़ी दी गई, तो आपको क्या लिखना है? चलिए ये तो याद रखना है आपका, ये सीढ़ी है, सीढ़ी। ऐसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख सकते हैं। तो क्या दिया है? एक सीधी दीवार, तो यहां पे लिखोगे माना कि एक सीधी दीवार क्या नाम है? ए बी है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इस पर सीढ़ी है तथा सीढ़ी का नाम क्या है? एसी। ठीक है। एक सीधी दीवार ए बी है तथा सीढ़ी एसी है। अब बोलता क्या है कि जमीन से, यानी जमीन पे जो सीढ़ी का भाग टच होता है, वो एक प्रकार से 60 अंश का कोण बनाता है। यानी यहां पे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो कोण सी बराबर 60 अंश। अब क्या बोलता है? सीढ़ी के पाद बिंदु से, सीढ़ी के पाद बिंदु, सीढ़ी के पाद बिंदु का नाम क्या है? जमीन को टच करा है वो सी से दीवार से जो दीवार की दूरी, यानी यहां से दीवार की दूरी, यानी अपने पास क्या हो जाएगा? बी सी बराबर 4 मीटर। ये भी दे चुका है। अब हमको बोला क्या है? सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहां पे लिख दो सीढ़ी की लंबाई।
सीढ़ी की लंबाई क्या है, ए से लेकर बी तक, अर्थात हमें ए बी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। चित्र बनाने के बाद इतना आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखने आना चाहिए। उसके बाद एकदम सरल है, अब आपको ये समकोण बताना है। समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, सी का मान तो यहाँ पे 60 अंश लिख चुके हैं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। हमें क्या बोला गया है, इसकी लंबाई यानी दीवार की लंबाई अपने को, या दीवार की ऊंचाई बोलेगा तो भी चलेगा, उसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सीढ़ी की बोला, सॉरी सीढ़ी यानी ये वाला आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, राइट। सीढ़ी की लंबाई अर्थात ए से लेकर सी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आप देखिए, जो ज्ञात करना होता है उसे हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर लिखते हैं, अर्थात सीढ़ी का नाम क्या है, AC बटे जो ज्ञात है उसको क्या करते हैं, हम नीचे की ओर लिखते हैं। तो नीचे में क्या आएगा हमारे पास 4, अर्थात किसका मान है, BC। अब आपको क्या करना है, बताना है 90 अंश के सामने वाला ऑलरेडी आपका ये कर्ण कहलाता है, 60 अंश थीटा के रूप में दिया है तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, ये लंब हो गया, और बचे हुए क्या हो जाएंगे आपका आधार, इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब आपको क्या करना है, बताना है AC क्या है आपका कर्ण, यहाँ पे कर्ण लिख दो, BC क्या है आधार, तो यहाँ पे लिख दो आधार। ये लाल बटे काका में जाइए, किसका फार्मूला है, कास का होता है आधार बटे कर्ण, तो कास का उल्टा क्या होता है, सेक। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, सेक कितने अंश पे बन रहा है, 60 अंश, सेक 60 अंश। चलिए अब मान रख दो, AC का मान ज्ञात करना है, नीचे में BC का मान दिया है 4। अब आपको क्या करना है, सेक 60 अंश का मान, तो कास 60 अंश में चले जाइए, कास 60 अंश, तो साइन का मान हमें मालूम है 0, 1/2, 1 वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2, और 1 उल्टा करने पर कास का हो जाता है, ये इसको हम इधर से लाते हुए क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 1 के बाद वर्गमूल 3/2, फिर 1 वर्गमूल 2, उसके बाद 1/2 और 0। ये 0 अंश का, ये 30 अंश का, ये 45 अंश का, ये 60 अंश का, और ये 90 अंश का। तो ये कास का मान हुआ, कास कितने अंश, अर्थात हमारे पास 60 अंश में जाना है, 60 अंश में कितना है, 1/2। चूंकि कास का उल्टा सेक होता है इसलिए 1/2 को उलट दोगे तो आपके पास मान कितना आएगा, 2। अब इसको तिर्यक गुना कर दो, ये AC इज इक्वल टू हमारे पास आएगा क्या, ये तिर्यक गुना से नीचे से ऊपर, इसका बटे कुछ नहीं यानी 1, तो 4 गुणित 2, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 मीटर। ये हमारे पास AC का मान कितना आया, 8 मीटर। अब जहां पे उत्तर लिखना है क्वेश्चन मार्क लगाएं, वहां पे चले जाइए। सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई क्या है, AC बराबर कितना आया, 8 मीटर। यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। इस प्रकार से विश्वास करता हूं ये समझ आया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ये उदाहरण नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एक समान है। तो मैं उदाहरण तो आपकी बुक में रहेगा, इसको देख के आप समझ सकते हैं। ऐसे सोचकर मैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 को बता रहा हूं। एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या दिया है, 2 मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी कितना दिया है, 120 मीटर दिया है, 120 मीटर। दूसरी मीनार के शिखर से, यानी 2 मीनार है बोल रहा है, इस प्रकार से 2 मीनार रहेगा, एक छोटा एक बड़ा रहेगा। तो पहले हमको ये जज करना है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, तभी चित्र सही ढंग से बना पाएंगे। अब आप देखिए क्या बोल रहा है कि दूसरी मीनार के शिखर से देखने पर, दूसरे मीनार के शिखर यानी हम उनकी चोटी से देख रहे हैं, ऐसे देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की ओर देखना पड़ेगा। यानी ये पता चल रहा है कि दूसरे नंबर का जो मीनार है उसके शिखर से यदि हम क्या करेंगे, देखेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे, तो मान के चलो कि दूसरा मीनार जो है क्या है, छोटा है,
और प्रथम मीनार क्या है, बड़ा है, तभी तो छोटे मीनार के शिखर से हम बड़े मीनार के शिखर को क्या करेंगे, उनकी चोटी को क्या करेंगे, देखेंगे। और देखने पर कितने अंश का उन्नयन कोण बनता है, तो उन्नयन कोण बनता है 30 अंश का। कितने अंश का, 30 अंश का। अब बोला है क्या, दूसरी मीनार की ऊंचाई, ये दूसरे नंबर का जो मीनार है उसकी ऊंचाई जो है कितना दिया है, 40 मीटर दिया है। तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमारे पास बोला है। तो दो मीनार है, हमको तो पता चल गया कि यहाँ पे पढ़ने पर कि दूसरा मीनार कैसा है, छोटा है, और प्रथम मीनार कैसा है, बड़ा है। तो यहाँ पे देख लो, ये मान लीजिए हमारे पास दूसरे नंबर का मीनार है, और ये हमारे पास मान लीजिए पहले नंबर का मीनार है। ये हमारा हुआ प्रथम मीनार, और ये हुआ दूसरी मीनार। इसका नाम दे देते हैं ए बी, इसका नाम दे देते हैं सी डी। दो मीनार हुआ। अब बोल रहा है कि दूसरे मीनार के शिखर, तो दूसरे मीनार का शिखर क्या है, सी। सी से यदि हम प्रथम मीनार के शिखर को देखते हैं यहां से इस प्रकार से, तो यहां पे जो उन्नयन कोण बनेगा, वो उन्नयन कोण जो बनेगा वो कितने अंश का है, 30 अंश का है। अब उन्नयन कोण ऐसे ही नहीं बन जाता, हम इतने को ऐसे उन्नयन कोण नहीं बोलेंगे। यहाँ पे लंब खींचने के बाद यहाँ पे 90 अंश बनेगा, और ऐसे खींचने पर जो बनेगा उसी को हम उन्नयन कोण कहेंगे। तो 30 अंश का बनाता है। यदि दूसरे मीनार की ऊंचाई, दूसरे मीनार अर्थात ये वाले मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, 40 मीटर, राइट। साथ ही साथ दोनों मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी, यानी ये वाला दूरी हमारे पास कितना दे दिया है, 120 मीटर, 120 मीटर। तो बोला है कि प्रथम मीनार की ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए अब जो जो चीज दिया है उसको लिख देते हैं। माना कि प्रथम मीनार बराबर ए बी तथा दूसरी मीनार बराबर क्या है, सी डी है। दोनों मीनारों की बीच की दूरी, राइट, ये हमारे पास दिया है। दोनों मीनारों की बीच की दूरी, दोनों मीनारों की बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी हमारे पास क्या नजर आ रहा है, बी डी। तो बी डी बराबर हो जाएगा 120 मीटर। उसके बाद क्या बोला है, उन्नयन कोण थोड़ा देर में हम लिखेंगे, क्योंकि यहां पे हमको लंब खींचना पड़ेगा। दूसरी मीनार की ऊंचाई, दूसरी मीनार की ऊंचाई, दूसरी मीनार की ऊंचाई क्या दिया गया है, दूसरे जो मीनार है उसकी ऊंचाई क्या दिया है, सी डी बराबर 40 मीटर। ठीक है। अब क्या बोला है, प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रथम मीनार की ऊंचाई, प्रथम मीनार का नाम क्या है, ए बी। तो हमें ए बी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ये तो हुआ प्रश्न को पढ़ने पर हमको ये कहानी पता चला। अब यहाँ पे 30 अंश का कोण बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप देखिए मैं इसको इस प्रकार से खींच रहा हूं। सी से लेकर ए बी पर एक लंब खींचेंगे। मान लीजिए हम इसका नाम दे देते हैं ई। क्या नाम देते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, उधर प्रथम लिखा हूं इस कारण से नहीं लिख पाया। ये हो गया आपका 30 अंश, आपको यहीं पे बताना है, और ये ऑलरेडी आपका 90 अंश होगा, राइट। तो क्या किया हमने, सी ई लंब खींचा ए बी, ठीक है, सी ई लंब ए बी खींचा, और जैसे ही खींचते हैं तो खींचा तो क्या हो जाता है, यहां पे हमारे पास जो कोण बन जाता है, कौन सा कोण, कोण ए सी ई, ए
सी ई बराबर 30 अंश, यही उन्नयन कोण है। अब जैसे ही हम ये लंब खींचते हैं तो यहाँ पे देखिए एक प्रकार से चतुर्भुज जैसी संरचना बन जाती है, वो भी समांतर चतुर्भुज। आमने सामने के दोनों भुजाएं क्या होंगे, समांतर होंगे, ये और ये समांतर होंगे, दूसरा ये और ये समांतर होंगे। अर्थात यहाँ पे हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, अब आप देखिए यहाँ पे सी डी बराबर बीई, सी डी और बीई दोनों बराबर है। जब सी डी बराबर 40 है तो यहां पे बीई बराबर भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, राइट। तो ये भी कितना हो गया, 40 मीटर। कारण बताएंगे, क्या बताएंगे, दोनों समांतर है, सी डी समांतर बीई, इस कारण से दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा इसमें देखो, दूसरा क्या पता चल रहा है, इसका मान हमें मालूम है, बी डी बराबर है सीई, दोनों के बराबर 120 मीटर होगा। ये भी कारण बताएंगे कि ये दोनों क्या है, समांतर है, राइट। अब आप देखो, जब ये 40 हुआ तो ये भी 40 हुआ, जब ये 120 है तो ये वाले भी हमारे पास क्या हो गया, 120 हुआ। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी का मान। ए बी क्या है, प्रथम मीनार। प्रथम मीनार दो हिस्सों से यहाँ पे बट गया है, मान के चलो ए से लेकर ई जो हमें मालूम नहीं है, और बी से लेकर ई जो हमें मालूम हो गया है 40। अब हमारा काम क्या करना है, इसका मान ज्ञात करने के लिए ए ई का मान, ये वाले जो समकोण त्रिभुज है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, ए ई का मान ज्ञात करेंगे। और उस ए ई के मान में यदि हम 40 जोड़ देते हैं तो हमारे पास मीनार की क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या हुआ, ये समकोण त्रिभुज को लेना। तो समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम दिया है हमारे पास ए ई सी में। लंब बना है इसलिए ये ऑलरेडी कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का। अर्थात कोण ई बराबर 90 अंश यानी समकोण। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें तो ये वाला मान ज्ञात करना है, ए ई, इसको ऊपर लिख दो। ए ई को ऊपर लिखे बटे जो ज्ञात है, किसका मान ज्ञात है, सीई, इसको नीचे लिखो, बराबर क्या हो जाएगा। अब आप देखो ये 90 अंश है तो इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा आपका, 30 अंश के सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, लंब, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आधार। तो आपको क्या लिखना है, ए ई क्या है, लंब, ये लंब हुआ, नीचे में बटे क्या हो जाएगा, ए अर्थात आधार। लंब बटे आधार किसकी फार्मूला है, टेन, कितने डिग्री, 30 डिग्री, 30 अंश। अब अपने को क्या करना है, मान देख लो, ए ई का मान ज्ञात करना है, सी ई का मान 120 है, और बराबर 30 अंश का मान आप लोगों को बताया था 0.1/वर्गमूल 3, क्या बताया था, 1/वर्गमूल 3। तो यहां पे लिख दो 1/वर्गमूल 3। तिर्यक गुना करेंगे तो ये नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा, एक के साथ गुना होने पर 120 का 120 आएगा। यहाँ पे हमको क्या लिखना है, ए ई इज इक्वल टू 120/√3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण से, हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी करने का तरीका क्या है, इसको एक बार लिखना है। अब ऊपर और नीचे में हर का गुना कर देंगे, हर में वर्गमूल 3 है तो वर्गमूल 3 का भाग करते हुए गुना करना है। ये दोनों हमारे पास 120 गुना करने पर वर्गमूल 3, और ये वाला वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 बराबर आता है 3। तो ये हो जाएगा 3, कटाने पर 3 चौक 12 यानी 40 वर्गमूल 3 आता है। किसका मान आया, ए ई का मान आया, किसका मान आया, ए ई का मान 40 वर्गमूल 3 मीटर। लिखना है तो लिख सकते हैं। अब देखो, अब आप देखिए यहां पे मान आ गया 40 वर्गमूल 3, और इधर हमारे पास मान है 40। दोनों को जोड़ेंगे तो प्रथम मीनार की ऊंचाई आएगा। क्वेश्चन मार्क लगाएं, वहां पे चले जाते हैं। अतः प्रथम
मीनार की ऊंचाई, प्रथम मीनार की ऊंचाई का नाम क्या है? ए बी हमें ज्ञात करना है। और ये ए बी दो है, दो रेखाखंडों से मिलकर बना है। यहाँ पे ए ई में यदि हम बी ई जोड़ते हैं तो हमारे पास प्रथम मीनार बन जाता है। और दोनों का मान यहाँ पे लिखते हैं। ए ई का मान लाए हैं कितना? 40 वर्गमूल 3 धन बी का मान कितना दिया गया है? ऑलरेडी 40 पहले से पता चल चुका है। 40 दोनों में कॉमन निकलेगा तो अंदर में यहाँ पे क्या बचेगा? √3 प्लस 40 पूरा निकल गया, कुछ नहीं बचा, यानी क्या बचेगा? 1। ये हमारे पास क्या आएगा? मीटर में आएगा इसका मान। अतः यही हमारे पास क्या होगा? उत्तर होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा बन गया है। ठीक है, ये प्रश्न बनने के बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं दूसरे को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। क्या दिया है? एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3 × h मीटर है, 3h मीटर है, और इसी स्तंभ के पाद बिंदु से वर्गमूल 3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण को ज्ञात करने के लिए बोला है। किसको ज्ञात करने के लिए बोला है? उन्नयन कोण। तो देखिए क्या दिया है? एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ दिया है जिसकी ऊंचाई कितना दे दिया है? 3h मीटर। इसी के पाद बिंदु से वर्गमूल 3h की दूरी पर है ना, एक बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यानी यहाँ पे दिया है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ। मान लीजिए ये हमारे पास एक ऊर्ध्वाधर क्या है? स्तंभ है। ये मान लीजिए ए बी एक क्या है? ऊर्ध्वाधर यानी सीधा खड़ा हुआ क्या है? एक स्तंभ है। थोड़ा तिरछा हो गया, सीधा बना देता हूं मैं इसको। ये इस प्रकार से ये ए बी एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ हुआ। अब क्या बोल रहा है? इस स्तंभ यानी ए बी की ऊंचाई 3h मीटर है। ठीक है, इसके पाद बिंदु से यानी बी से कितने दूरी चलने पर? बी से यदि हम √3h मीटर की दूरी चलते हैं तो एक बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु का नाम सी देते हैं। यहां से जब देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। नीचे से ऊपर की ओर देखने पर एक क्या बनता है? उन्नयन कोण। मान लीजिए ये उन्नयन कोण क्या है? थीटा है। तो बताओ इस उन्नयन कोण का मान कितने अंश होगा? ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए जो चीज चित्र के माध्यम से बना उसको लिख लेते हैं। माना कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ ए बी है जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है। या तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर 3h ऐसे करके। अर्थात यहां पे तो हमको पता ही चल रहा है कि ए बी बराबर 3h मीटर, राइट। अब क्या बता रहा है? यानी ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ है उसके पाद बिंदु बी से एक अन्य बिंदु सी की दूरी, ठीक है, स्तंभ के पाद बिंदु बी से एक अन्य बिंदु सी की दूरी, अर्थात बी सी बराबर कितना हो गया? √3 × h मीटर, राइट। अब हमें को क्या बोला है? इसी बिंदु सी से उन्नयन कोण, बिंदु सी से स्तंभ के शिखर, स्तंभ के शिखर बोले तो क्या? ए
का उन्नयन कोण बराबर हम लेके चलेंगे, अर्थात कोण सी बराबर कितना, थीटा अंश, ये हम क्या करेंगे, माना कि मानेंगे, माना कि क्या करेंगे, मानेंगे। ये हो गया। और इसी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे चाहे तो हम क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, ये हमने माना, राइट। उसके बाद अपने को क्या करेंगे, यहाँ पे भी माना कि लिखा है, अगर यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। ये चलिए क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो हमारे पास समकोण त्रिभुज आ गया। ए बी स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 3h है और स्तंभ के 5 बिंदु से एक बिंदु सी जहां पर उन्नयन कोण बन रहा है जिसका मान कितना दिया, √3 × h मीटर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या करते थे, जो ज्ञात है उसको ऊपर और जो अज्ञात है उसको ऊपर और जो ज्ञात है उसको नीचे लिखते थे। अभी यहाँ पे हमारे पास दोनों है तो कोई टेंशन ही नहीं है, यानी हमको इसको समकोण त्रिभुज बताना है। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर हमको बताना है 90 अंश। अब अपने को क्या करना है, दोनों में से किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। जनरली लंब बटे हम क्या लेके चलते हैं, ये तो अपना करना हो जाएगा, थीटा के सामने वाला ये लंब और ये हो जाएगा आधार। तो मान के चलिए कि ए बी को मान लीजिए हम ऊपर लिखते हैं, ये ए बी इज इक्वल टू नीचे में क्या मालूम है हमारा बी सी, जो मालूम है उसी को लिखेंगे। ए बी ऊपर वाले क्या है, लंब है, और नीचे वाले क्या है, आधार है। लंब बटे आधार बोले तो 10 कितने अंश, थीटा। और इसी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यहां पे मानों को लिख देते हैं। ए बी का मान कितना दिया है, 3h अपान नीचे वाले का मान √3 × h इज इक्वल टू 10 थीटा। ये h कटा, इसको मैं इधर लिख रहा हूं 10 थीटा अंश। अब 3/वर्गमूल 3 दिया है, इसमें हर का परिमेयकरण कर देते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर, अर्थात एक बार इनको लिखना होता है, जो हर में है उसको ऊपर और नीचे बटे के रूप में लिखकर गुना करना होता है, गुना भी कर दिए। ऊपर वाले को सेम लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3√3 अपान √3 और √3 का गुना करने पर 3 आता है। तो आप देखिए ये 3 कटा, यहाँ पे कितना आया, √3, इधर हमारे पास आ रहा है क्या, 10 थीटा। अब आपको सोचना है, क्या सोचना है कि 10 थीटा यहाँ पे है तो 10 कितने डिग्री का मान, वर्गमूल 3 होता है। 0 1/वर्गमूल 3, तो एक ऊपर में तो 1 के लिखो, फिर वर्गमूल 3 को लिखो, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या, 60 अंश। यहाँ पे चलो समझा ही देता हूं, ये 0 1/वर्गमूल 3, ये ऊपर वाले को लिखना है 1, नीचे वाले को लिखना है वर्गमूल 3, और ये इन्फिनिटी, ये 0 अंश का, ये 30 अंश का, ये 45 अंश का, ये 60 अंश का, ये 90 अंश का, हमें यही चाहिए था। तो इसके स्थान पे हम 60 अंश लिखें, तो 10 दोनों कट जाएगा, तो थीटा बराबर हमारे पास आएगा 60 अंश, 60 अंश यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः उन्नयन कोण अर्थात कोण सी बराबर थीटा बराबर 60 अंश, यही हमारा उत्तर है। यहां से ये रफली है। विश्वास करता हूं कि ये समझ आया होगा। आगे हम नेक्स्ट चित्र की ओर जाते हुए हम ये मान के चलिए टाइप 1 हम कंप्लीट कर लिए 2 ही वीडियो में। उसके बाद देखेंगे इस टाइप से जो चित्र रहता है, ये इस टाइप से, इस चित्र वाले को हम कल से बनाना देखेंगे। दोनों तरफ ये चित्र रहेगा इस टाइप से, ऐसे वाले प्रश्नों को हम देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।